हेलो स्टूडेंट, देखिए अपन प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर कर रहे हैं और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप करते हैं। देखो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राम अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, जबकि मोहन अपने विक्रय मूल्य की गणना किस पे कर रहा है, मतलब लाभ की गणना क्रय मूल्य पे कर रहा है। ठीक है, दोनों के लाभ का अंतर आपको 900 रुपए दे रखा है, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। राम 50% का लाभ कमाता है, जबकि मोहन 40% का लाभ कमा रहा है। दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो राम को कितना मिल रहा है, 40% का लाभ, 50% का लाभ कमा रहा है। 50% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/2। लेकिन जो राम है ना, वो अपने लाभ की गणना किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पे कर रहा है। इसका मतलब आपका 2 क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मोहन कितने का लाभ कमा रहा है, मोहन 40% का लाभ कमा रहा है। 40% का मतलब होता है आपका 2/5। लेकिन मोहन अपने लाभ की गणना देखो क्रय मूल्य पे बता रखा है कि मोहन लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है। क्रय मूल्य पे कर रहा है लाभ की गणना, इसका मतलब नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राम का सीपी और एसपी का अनुपात लेंगे। सीपी कितना है आपका, 1 है। एसपी कितना है, 2 है। ऐसे मोहन का सीपी कितना है, 5 है, जबकि एसपी कितना है, 7 है। देखो इसने एक लाइन ऐड की है कि जबकि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। यहाँ पे राम का विक्रय मूल्य 2 है, जबकि मोहन का विक्रय मूल्य 7 है। ये बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसको मैं 7 से इंटू करूंगी, इसको 2 से, तो यहाँ पे भी 14 बन जाएगा, यहाँ पे भी 14 बन जाएगा। देखो जब भी रेशियो को आप इंटू करोगे, 7 को इससे इंटू करोगे, तो 7 को इससे भी इंटू करना पड़ेगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे इसको 2 से इंटू करोगे तो पूरे अनुपात को आप 2 से इंटू करोगे, ये 14 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10। अब देखो राम को कितने का, यहाँ पे आपको दे रखा है कि दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपए दे रखा है। राम को कितने का लाभ हो रहा है, राम 7 रुपए में खरीद के 14 में बेच रहा है, 7 का लाभ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही मोहन कोई चीज 10 में खरीद के 14 में बेच रहा है, तो 4 का लाभ हो रहा है। अब देखो यहाँ पे दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना है, 3 है। और यही अंतर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 900। 900 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 3 की। बोला है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, दोनों के विक्रय मूल्य आपके समान है। यहाँ से लो, यहाँ से लो, 14 आ रहा है, तो 14 आप यहाँ इंटू कर दोगे 14 से इसको। एसपी कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे आपका 300 बार कटेगा, और 14 तो ये 4200 रुपये आपके क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ऐसे देखो सेम ही क्वेश्चन उसके जैसा, ये वाला नीचे वाला। राम अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर, जबकि मोहन क्रय मूल्य पे करता है। दोनों के लाभ का अंतर दे रखा आपको 85, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। राम को जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। 20% का मतलब 1/5, और ये अपने लाभ की गणना है वो विक्रय मूल्य पे कर रहा है। इसका मतलब ये आपका एसपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मोहन को भी आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का ही हो रहा है। लेकिन मोहन अपने लाभ की गणना किस पे कर रहा है, सीपी पे कर रहा है, क्रय मूल्य पे कर रहा है। इसका मतलब ये 5 का बनेगा आपका सीपी। ये हो रहा है आपका प्रॉफिट। तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, कोई वस्तु 5 की है, 1 का प्रॉफिट पा रहे हो, तो कितने का, कितने में बेचोगे उसको, 6 रुपए में। ठीक है, अब देखो वही आपका राम, और राम का सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ रहा है। राम का सीपी आपका 4 और एसपी कितना है, 5। ऐसे मोहन का सीपी कितना है, 5 है, और एसपी कितना है, 6 है। ठीक है, वही लाइन इसमें लिख रखी है कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों के विक्रय मूल्य यहाँ पे बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए इस वाले को मैं 6 से इंटू कर दूं, इसको 5 से इंटू कर दूं, तो ये भी 30 बन जाएगा, ये भी 30 बन जाएगा। विक्रय मूल्य समान हो गया। तो देखो अनुपात में यदि इसको इससे इंटू करते हो तो इसको भी आपको 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो सीपी कितना हो गया राम का, 24। ऐसे इसको 5 से इंटू कर रहे हो तो इसको भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा इसका सीपी, 25 हो जाएगा। राम कोई वस्तु 24 की लाके 30 में बेच रहा है, कोई वस्तु 24 में लाके 30 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 6 का। जबकि मोहन कोई वस्तु 25 में लाके 30 में बेच रहा है, उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का हो रहा है। इन दोनों के प्रॉफिट, इन दोनों के लाभ का अंतर ही तो आपको कितना दे रखा है, 85 दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों के लाभ का अंतर 85 है, जबकि यहाँ पे दोनों के लाभ का अंतर कितना है आपका, 1 है। ठीक है, उसके बाद में वही आपको विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य दोनों का सेम है 30, तो 30 से इंटू कर दो, यही क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। देखो 30 से इंटू करोगे, 5 से 15, हासिल में 1, 8 से 24 और 1 25, 2550 रुपये क्या हो जाएगा आपका
एसपी हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यदि आप विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना करते हो तो नीचे वाला आपका विक्रय मूल्य होगा, और यदि आप क्रय मूल्य पे लाभ की गणना करते हो तो नीचे वाला आपका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, थैंक यू।